ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और हम कर रहे हैं आज चैप्टर 6 का 5th श्लोक से और 9th श्लोक तक करेंगे। और इसमें हम कर रहे हैं कि योगी ज्ञानी की स्थिति कैसे प्राप्त करता है। तो नेहा जी 5वां श्लोक पढ़िए। नेहा अपने को अनम्यूट कर लें। 5वां श्लोक पढ़े। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मेव हि आत्मनो बन्धु आत्मेव रिपुआत्मना। इसके साथ दूसरा भी कनेक्ट है, वो भी पढ़े। पढ़ लीजिए एक बार इसको और रिपीट करती। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मनं अवसादयेत् आत्मेव हि आत्मनो बन्धु आत्मेव रिपुआत्मनः। आत्मात्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना आत्मनास्तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार और पढ़ती। बंधु आत्मा आत्मने आत्मेव आत्मना इनका अर्थ है। श्लोक नंबर 5 का अर्थ है, श्लोक नंबर 5 का अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक नंबर 6 का अर्थ है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन श्रेष्ठ है, मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। और इंग्लिश में 5th श्लोक का इंग्लिश में मीनिंग है, लेट मैन लिफ्ट हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ, लेट हिम नॉट लोअर हिमसेल्फ, हिज सेल्फ अलोन इज हिज फ्रेंड, हिज सेल्फ अलोन इज हिज एनिमी। और 6th श्लोक का इंग्लिश में मीनिंग है, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड हिज सेल्फ, द सेल्फ इज हिज फ्रेंड, बट फॉर हिम who has not conquered his self,
the self verily becomes hostile like an enemy. तो क्या क्या मतलब समझ में आया? हमारी जो कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग, उसका पता है क्या नाम है? असली नाम क्या है? व्यक्ति विकास केंद्र, व्यक्ति विकास। तो हमारा परम कर्तव्य है सेल्फ डेवलपमेंट। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, उनकी जानकारी हमें अपने आप को देखते रहने चाहिए, ज्ञान करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम कैसे अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसा श्री श्री ने हमें शुरू में ही सिखा दिया, जिसे हम कहते हैं पूर्णता। वो भी इस चैप्टर में आ रही है कि कैसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तो जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करते रहते हैं, अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, वो जीवन में आती ही नहीं, क्योंकि आप उनके आने से पूर्व ही उनका समाधान कर पाते। तो इसमें है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। मन के अंदर निश्चय करे कि मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपना डेवलपमेंट करना है, अपने को नीचे न गिरना दे। यानी बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सोचते हैं आई कांट डू एनीथिंग, अब मेरे बस का नहीं है, सारी स्थिति परिस्थिति सब मेरे अगेंस्ट जा रही है, आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपने को नीचे न गिरने दें। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को पकड़ लिया, मन को जीत लिया, तो वो उसका मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, वही मन उसका शत्रु बन जाता है। कैसे? हर चीज में जब भी आप कोई काम करने जाते हो, तो अगर मन मित्र है, तो वो आपको प्रमोट करेगा, उस काम करने के लिए आपको बूस्टअप करेगा, हाँ हाँ करो, लेट्स डू। जैसे मुझे एक बार का छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, पता नहीं यहाँ पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, कि मुझे एक बार क्रिस्टल पैलेस फॉलो अप के लिए जाना था। सारी रात घर में शादी थी, 3:30 बजे तक सब घर में चर्चा करते रहे, हमारे ही कमरे में बैठे बच्चे खूब बातें करते रहे और सो नहीं पाए। उन्होंने तो सोने की अलाउ कर दिया था, लेकिन जब बातचीत चल रही हो कमरे में तो आप सो नहीं पाते। तो पता चला 3:30 बजे तक तो सो नहीं पाए, उसके बाद नींद आने लगी तो सो गए। 4 बजे का अलार्म लगा था, क्योंकि उस समय 6 बजे फॉलो अप हुआ करता था क्रिस्टल पैलेस में, एंड आई वाज द ओनली टीचर। उस समय कोई दूसरे टीचर कमी थे, और जो थे एक आध जने वो बिजी थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम फॉलो अप नहीं ले पाएंगे, आपको खुद ही लेना। तो 4 बजे जब सोए और अलार्म बज गया, 3:30 बजे सोए, 4 बजे का अलार्म बज गया, तो बिटिया ने कहा कि माँ ऐसी भी क्या बात है, क्या कोई बीमार नहीं होता, मना कर दो, आज आप नहीं अटेंड कर पाओगी, फॉलो अप को मना कर दो, अभी टाइम है, आप सो जाओ। बड़ी अच्छा लगा, किसी ने सहानुभूति दिखाई या थपथपाया मन को, तो बड़ा अच्छा लगा। तब मन बोला, तब मन बोला, मित्रवत मन बोला, और वो तुम्हारा कमिटमेंट कि आप आओ नहीं आओ, आई विल बी देयर, वो तुम्हारा कमिटमेंट। हम उठे, तैयार हुए और 6 बजे फॉलो अप को पहुंच गए। तो जब मन मित्र होता है तो वो बोलता है, और जब आप मन की बात को टाल देते हो, तो फिर वो बोलना बंद कर, वो शत्रुवत बिहेव करने लगता है। और शत्रुवत कैसे बिहेव करता है? जब आपके मन में पहले ही ये कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, हाय कैसे होगा। जैसे ही ये संशय आना शुरू होता है, आप उल्टे उल्टे डिसीजंस ले लेते हो, कॉन्फिडेंस तो एक तरफ को चला जाता है। इसको कहते हैं मन को गिरने देना। मन को जिसने जीत लिया कि आई हैव टू डू इन ऑल कंडीशंस, इफ यू प्लान यू कैन डू इट, सब समर्थ है, सब कर सकते हैं। तो मन मित्रवत भी बिहेव करता है और शत्रुवत भी बिहेव करता है। जिसने जीत लिया उसके साथ मित्र का बिहेव करता है, और जो उससे हार गया, डिप्रेशन में चला गया, उसके साथ शत्रुवत बिहेव करता है। ये 5-6 श्लोकों को गीता जी का मास्टरपीस कहा गया है। 6th चैप्टर के 5th और 6th, 7th, 8th, 9th जो ये 5-6 श्लोक हैं, इनको मास्टरपीस कहा गया है। यहाँ सेल्फ स्मॉल लेटर में मीन्स आत्मन, जो एस इंग्लिश की बुक है ना, तो उसमें जो सेल्फ स्मॉल लेटर में है तो मीन्स आत्मन, हमारे अंदर जो आत्मन निवास करती है, अभिप्राय है। यदि कैपिटल में सेल्फ होता है तो उसका अभिप्राय होता है कृष्णा से, सुप्रीम रियलिटी कृष्णा से उसका अभिप्राय होता है।
अपना उद्धार स्वयं करें, डेवलप योरसेल्फ। गुरु, भगवान, प्रवचन, अध्ययन आपको खाना परोस के दे सकते हैं, आपको आइडियाज दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि किस काम को कैसे करना है, परंतु खाने को च्यू करके खाना और पचाना तो स्वयं को ही करना होता है। कोई भी जन, गुरु है, माता पिता है, भगवान है, वो आपको बता सकते हैं, पर करना ना करना आपके हाथ में है। इस प्रकार गुरु ने, प्रवचन ने, भगवान ने आपको जो भी विचार दिया, उस पर चिंतन मनन करके उसे जीना स्वयं का कार्य है। अगर आप किसी को लव नहीं करते तो कोई भी आपको लव नहीं करेगा। अगर आप किसी को लव नहीं करते तो कोई दूसरा भी आपको बार बार ये लगेगा कि कोई मुझे लव नहीं करता, डाउट रहेगा। आप अगर लव करते हो तो यू नो द मीनिंग ऑफ लव। फिर आपके अगर कोई गलत हार्श वर्ड भी बोल रहा है तो आपको पता है कि ये भी लव के वजह से ही बोल रहा है, हमारे भले के लिए ही बोल रहा है, तो आप माइंड नहीं करेंगे, आप पहचान लेंगे उस लव को। गीता जी का बहुत अधिक जोर पुरुषार्थ पर है। अगर आप किसी को लव नहीं करते तो कोई भी आपको लव नहीं करेगा। पहले अनुशासन, हमने जाना कि पहले क्या करना है, अनुशासन। सेल्फ पर हमारा अनुशासन होना चाहिए, शरीर पर अनुशासन होना चाहिए, मन बुद्धि अहंकार पर अनुशासन होना चाहिए, फिर ही तो सुशासन कर सकते हैं, तभी तो सब कुछ सुचारू रूप से चल सकता है। और जब उसी के बाद शासन कर सकते हैं, व्हेन यू एस्टैब्लिश इन डिसिप्लिन, तो आप शासन कर सकते हैं। गीता जी का बहुत अधिक जोर पुरुषार्थ पर है। तो पुरुषार्थ क्या है? प्रातः जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अनुशासन बनाओ, उसका पालन करो। सबसे पहला फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाओ। अर्थ, जब हमारे हम हमें खाने पीने की ये चिंता नहीं होगी, तभी तो ध्यान साधना कर पाएंगे। जिनको रोजी रोटी ही कमाने के लिए निकलना है, काम करना है, वो कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहला अनुशासन है फाइनेंशियल। यदि यही नहीं हो पा रहा तो सब उद्धार भूल जाए, फिर तो उसी में लगे रह जाएंगे, कोई भी उद्धार होना मुश्किल है। फिर फिजिकल लेवल पर डिसिप्लिन बनाए, योग, वॉक, खाना नियमित और सात्विक ग्रहण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर डिसिप्लिन बनाते हैं तो यू बिकम फिट और टेंशन फ्री। तब बॉडी में भी टेंशन नहीं, माइंड में भी टेंशन। फिर इमोशनल डिसिप्लिन बनाएं, उस पर कंट्रोल करें। इमोशनल डिसिप्लिन यानी जितने संबंध हैं, मित्र हैं, परिवार है, उनसे इमोशनल डिसिप्लिन बनाए। कितना करना है, कर्म कर्तव्य कहाँ करना है, दैट इज इमोशनल डिसिप्लिन। फैमिली लव इमोशंस पर। फिर आइडियाज पर डिसिप्लिन बनाए। कई बार आपने देखा होगा आइडियाज की वजह से आपस में हॉट डिस्कशंस हो जाते हैं। अब मैं तो ऐसा कहूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो आइडियाज में हम सोचते हैं कि जो आइडिया हमारा है वही सही है और उसी के अनुसार काम करने लग जाते हैं, चाहे 4 जने उसके अगेंस्ट। आइडियाज डिसिप्लिन पर कंट्रोल करें। अपने माइंड में एक आप आइडिया बना लेते हो, यदि वह कार्य आइडिया के अनुसार नहीं हो पा रहा है, यू डोंट एक्सेप्ट इट, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। गुरु, भगवान, स्पिरिचुअलिटी, प्रवचन कैन बी कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअलिटी। आपको अच्छा वातावरण मिला है, मंदिर का वातावरण है, सात्विक वातावरण है, तो देखो ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है। दैट इज कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। शांत है, घर का एटमॉस्फेयर शांत है, या हम मेडिटेशन हॉल में गए हैं, तो दैट इज कि एनवायरनमेंट इतना शांत और अच्छा है कि आपका ध्यान लगने लगता है। लेकिन आपके अंदर अगर वो बीज, वो भाव होगा, तभी तो बीज स्प्राउट होगा। कंड्यूसिव वातावरण तो बन गया गुरु की स्पीच से, प्रवचन से, अध्ययन से, वातावरण से, लेकिन वो बीज आपके अंदर होगा तभी तो स्प्राउट होगा, है कि नहीं? आम का बागान है, वहां आम बहुत होते हैं और आपने सेब का बीज डाला, तो पता नहीं वो डेवलप होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं? वो भाव भी तो आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे ध्यान करना है, मुझे अपना डेवलपमेंट करना है। जिसने आत्म को जीता वही अपना बंधु।
आत्मा बंधु है। कहावत भी है, खुद के जीते जीत है, खुद के हारे हार। चींटी के जैसे चींटी फिर गिरती है, फिर उठ के खड़ी हो जाती है, फिर गिरती है, फिर उठ के चलना शुरू कर देती है। जिसने इसको जान लिया तो प्रयत्न करते रहना है, हमें ड्रॉप नहीं करना है, हमें अपने को लेट डाउन नहीं होने देना है, कर्म करते रहना है, कभी तो सफलता मिलेगी। कितने एग्जाम्पल्स हैं कि कितनी कितनी बार लोग फेल हुए अपने अपने लक्ष्य में और उसके बाद फिर एक दिन सफल हो गए। ये जान लीजिए कि नेचर ने आपको ये बीज भी दिया है और आप समर्थ भी हैं। सबके अंदर है ये बीज और आप समर्थ भी हैं। जरा सोचिए, 700 करोड़ लोग इस संसार में, आबादी में, कितनों ने गीता जी का नाम सुना है? कितनों ने सुना होगा? 200 करोड़ लोगों ने। 200 करोड़ में कितनों ने गीता जी को देखा है? कितनों ने देखा होगा? 100 करोड़ ने। कितनों ने छुआ होगा? 10 करोड़ ने। और कितनों ने पढ़ा होगा? 1 करोड़ ने। आप समझिए कि आप 12वीं कक्षा के बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के करीब आ गए हैं। इतना करीब आ गए हैं। कितने लोग हम लोग कर रहे हैं गीता? 11, 12, 15 जने। उस 10 करोड़ में से हम 15 जने कर रहे हैं, गीता जी को पढ़ रहे हैं। तो क्या है, आप कितने करीब हैं उस ज्ञान को पाने के लिए। लेकिन उस समय आने के बाद भी कितने लोग कह देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास समय नहीं है, और कुछ समय बाद जरा इस काम से फ्री हो जाऊं तब करूं। आप समझिए 12वीं कक्षा के बोर्ड तक पहुंच गए हैं। यदि ये विचार भी आपके मन के अंदर आ गया कि मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे कुछ हायर डायमेंशंस अचीव करनी है, तो सोचिए आप कितने करीब आ गए हैं। अब ये ना कहना कि बड़ा मुश्किल है, ध्यान नहीं लगता, समय नहीं मिलता, क्योंकि सबको ध्यान लगाना आता है। और नोटों की गड्डी दे दो तो देखो एक सांस में सारे नोट गिन जाएंगे बिना डिस्टर्ब। एक चेन स्मोकर को यूएस जाना है मान लीजिए, वो कैसे प्लेन में 16 घंटे बिना स्मोकिंग के बैठता है? प्लेन में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। एक चेन स्मोकर यूएस जाना चाहता है, वह कैसे प्लेन में 16 घंटे बिना स्मोकिंग के बैठा रहता है, कैसे कंट्रोल करता है? सब कैपेबल हैं, परंतु जिस दिन ये बात दिमाग में बस गई कि मुझे अपनी बुद्धि को वश में करना है, तो सब हो जाएगा। आप हम जिसे वैल्यू देते हैं, चाहते हैं, तभी ध्यान हो पाता है। जैसे एक स्मोकर फ्लाइट में बिना स्मोकिंग के रह सकता है। सो ये विचार त्याग दीजिए कि कोई आएगा, थर्ड पर्सन, राजकुंवर जी आएंगे, बिटिया को ले जाएंगे। नोबडी विल कम। यू हैव टू डू, जो भी करना है आपको करना है। कोई नहीं आने वाला है, कोई आपका उद्धार नहीं करेगा। ये भीख का कटोरा लेकर घूमना बंद कर दीजिए। अपने घर में जीवन के समय को व्यर्थ ना गवाएं। आपको सब कुछ प्राप्त है, बस उठें, प्रयत्न करें और अपना डेवलपमेंट करें। गुरुजी भी कहा करते हैं, जब कोई हमें प्रोजेक्ट देते हैं कि ये काम करना है, कि बस हुआ रखा है, तुम निकलो एंड इट विल बी डन। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए हमारे, कमाल है। पूरा गिनीज रिकॉर्ड बुक में नाम है। 35 लाख लोगों की एंट्री का जो हमारा 35 इयर्स का प्रोग्राम हुआ, उससे पहले ना वर्ल्ड में कभी हुआ और आगे भी कोई पता नहीं है कि कभी होगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं जब सब ये कमिटमेंट ले लेते हैं कि करना है। दूसरा श्लोक पर आते हैं। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत से लोग हर बात में नेगेटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविटी बाद में देखेंगे, पहले नेगेटिविटी उनको आएगी। तो जब नेगेटिव हो जाते हैं और किसी चीज को करना ही नहीं चाहते, तो नेगेटिव ही होगा फिर तो। हमारे अंदर शरीर में सेल्फ आत्मन रहती है, सारे कार्य करवाती है,
वही मन को अनुभव कराती है, बुद्धि को विचार करने की शक्ति देती है, परंतु आत्मन परसेप्शन और एक्शन को प्रोड्यूस नहीं करती। जो विचार आया उसका परसेप्शन और एक्शन उसको प्रोड्यूस नहीं करती। ये कार्य बॉडी और माइंड को अपने नेचर के हिसाब से करना है। बॉडी और माइंड अपने नेचर के हिसाब से, जैसी प्रकृति हमने पुराने बात की थी कि जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से हम करते हैं, अपनी बुद्धि की प्रकृति के अनुसार करते हैं। आत्मन न्यूट्रल रहती है, पेट्रोल के जैसे हमने बात की थी। चाहे बुद्धि और मन और शरीर गलत काम ही क्यों ना करे, आत्मन साक्षी भाव से दिखती रहती है। बंधु का मतलब है मित्र, और मित्र हमें शांति और आराम, खुशी प्रदान करते हैं। ट्रू। जब शत्रु परेशानी, डिस्कंफर्ट, दुख प्रदान करते हैं, जबकि शत्रु जो है परेशानी बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रदान करते हैं। जब आप मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तब आप मटेरियल इक्विपमेंट्स को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं रहते। आपने कंट्रोल कर लिया, अरे भाई बड़ा अच्छा काम चल रहा है मेरा हुंडई गाड़ी से, मुझे तो नहीं चाहिए मर्सिडीज, मुझे तो नहीं चाहिए बीएमडब्ल्यू। आपने मन पे कंट्रोल कर लिया, इट्स ऑल राइट। गाड़ी का मतलब है चलना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आपने कंट्रोल कर लिया। तो क्या है कि मटेरियल इक्विपमेंट्स को पाने के लिए फिर आप बहुत इच्छुक नहीं रहते, और सांसारिक संसाधन आपको अपना गुलाम नहीं बना सकते कि उसको प्राप्त करने के लिए आप कुछ अपने दूसरे जो प्रोग्राम है, जो नेसेसिटीज हैं, जो कर्म कर्तव्य हैं, उनसे विमुख होकर और पैसा उसमें लगा दे, उन संसाधनों को जुटाने में। तो फिर आप उनके गुलाम नहीं बन सकते। आपकी मर्जी है, आप उसे ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं इफ यू हैव सरप्लस मनी, और आप उसे छोड़ भी सकते हैं। परंतु जब आप मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो आत्मन आपकी शत्रु के जैसे बिहेव करती है। मन पे कंट्रोल नहीं करा, टोटल इतने रुपए हैं हमारे पास, और जाके हमने उससे बीएमडब्ल्यू खरीद ली, खत्म। और आप सांसारिक चीजों की अप्राप्ति के कारण दुखी, स्ट्रेस्ड रहते हैं। जब आप अपने मन के हिसाब से कुछ सांसारिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, मन पर कंट्रोल नहीं है, तो तब आप दुखी रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। हाय मेरे पास तो ये नहीं है, मैं ये करना चाहता था, हाय मैं तो ये नहीं कर पाया। इस प्रकार आपकी अनकंट्रोल्ड सेल्फ आपसे शत्रु सा व्यवहार करती है। जो शत्रु आपको दुख पहुंचाते हैं, ऐसा ही आपको दुख प्राप्त हो रहा है अनकंट्रोल्ड मन की वजह से। आत्मन प्योर है, परंतु आकांक्षाओं के आ जाने पर ये इम्प्योर हो जाती है। बताया था ना, मैन जैसे गॉड के ऊपर भी चारों तरफ अगर आवरण आ गया, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू मैन। अगर आपके मन और ईश्वर के बीच में इच्छाएं आ गई तो ईश्वर से दूरी हो गई, आवरण आ गया। आत्मन प्योर है, परंतु आकांक्षाओं के आ जाने पर ये इम्प्योर हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है, एजिटेटेड हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डिस्टर्ब्ड वाटर, जब पानी हिलता हो तो उसमें सन का रिफ्लेक्शन डिस्टर्ब्ड ही होता है। सन का रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं दिखाई देगा हिलते पानी में, जबकि शांत जल में शांत पूर्ण रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, पूरा सन दिखाई देगा। छोटी सी एक इतना सा ड्रॉप भी आप जमीन पर डालिए, उसमें भी पूरा सूर्य दिखाई देगा अगर वो हिलता नहीं। पारदर्शी शीशे पर भी यदि फॉग आ जाए, जो घर में ग्लासेस लगे हैं, गाड़ी में आप देखिए जब हम जाते हैं सर्दी गर्मी के दिनों में फॉग आ जाता है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। तो आकांक्षाएं अगर आ गई मन में तो यानी पारदर्शिता, सोचने समझने की शक्ति ब्लाइंड हो जाती है। यदि ये थॉट भी मन में आ गया कि मुझे अपना उद्धार, डेवलपमेंट करना है, हायर डायमेंशंस को पाना है, तो समझिए कि आप स्कूल के 12वीं के बोर्ड तक पहुंच गए। अब निरंतर इस पथ पर अग्रसर रहिए, सब में कैलिबर है। योग और ध्यान करने का गिव अप ना करें, करते रहें। हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं घूमने फिरने के लिए, कुछ कर्तव्य करने के लिए, और याद रहे किसी एक दिन हमारी वापसी निश्चित है।
सो अपने कर्तव्यों की लिस्ट में अपना उद्धार और अपना डेवलपमेंट सबसे ऊपर लिख लीजिए। जो भी कर्म कर्तव्य करने हैं इस संसार में, सबसे ऊपर अपना उद्धार करना लिख लीजिए, अपना डेवलपमेंट करना लिख लीजिए। जब आप अपने मन और आत्मा पर विजय पा लेते हैं, तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो अपने लिए शत्रु बन जाते हैं। सर्दी गर्मी को तो फिर भी सहन किया जा सकता है, भूख प्यास को भी सहन किया जा सकता है, परंतु मान अपमान पर विजय पाना सबसे कठिन है। इसलिए शुभ कर्म करते रहें और योग कर्म के द्वारा अपने मन और आत्मा पर विजय प्राप्त करते रहें। खुद के जीते जीत है, खुद के हारे हार। तो जब जीतने का विचार आ जाए, तो योगी के जैसे पूरे अवेयरनेस के साथ कर्म करें, क्योंकि कहा गया है, गिरो तो माँ की आंखों से प्रेमाश्रु के जैसे। माँ जब बच्चे को गले लगाती है, दूर से बच्चे से मिलने का मौका आता है, तो प्रेम के आंसू गिरते हैं, है ना? वो सबसे पवित्र माने गए हैं। भगवान के चरणों में जैसे आपने फूल चढ़ाया और चरणों में फूल गिरा, कैसे गिरो? ऐसे। परंतु अपनी नजरों से ना गिरना, कभी भी अपनी नजरों से न गिरना। कॉन्शियस पर एक वेट आ जाता है, जब कुछ छोटा सा भी आप झूठ बोल दें, छोटी सी भी चालाकी करें, तो कॉन्शियस पर एक वेट आ जाता है। देखा होगा आपने, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा, ऐसे झूठ से भी कॉन्शियस पर वेट आ जाता है। तो अपनी कॉन्शियस से में न गिरे, कॉन्शियस की नजरों से गिरने पर उसकी भगवान भी सहायता नहीं कर सकते। अगर कोई कॉन्शियस पर बोझ आ गया, कॉन्शियस अपनी नजरों में गिर गया, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। गीता जी को सुनते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं, परंतु सबसे अधिक परेशानी यही है, ये मानते नहीं। जो गीता जी में कहा गया है उसे हम मानते नहीं। और गीता जी की तो बड़ी बात है, जो निश्चय हम अपने उद्धार के लिए मन में करते हैं, वो भी नहीं मानते। गीता जी में जो बताया गया है उसे मानने की तो बहुत बड़ी बात है। जो निश्चय हम करते हैं, सुबह जल्दी उठा करेंगे, सुबह ही सुबह ध्यान कर लिया करेंगे, वॉक करेंगे, वो भी नहीं मानते। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, वही निश्चय पूर्ण नहीं करते, और किसी की तो क्या मानेंगे, स्वयं ही स्वयं से आंख चुराते। जब आप नहीं कर पाते, कल करेंगे, करते करते कितने साल बीत गए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, है ना? और हम वो अपने मन की ही नहीं कर पाते। जैसे गणित में बताया गया है, बहुत से फॉर्मूले हैं, गणित में बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि ये इक्वल टू दिस। ऐसे ही फॉर्मूले के आधार पर हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे ही गीता जी में अपने उद्धार का फॉर्मूला बताया गया है, कि कैसे सब तरह की प्रॉब्लम्स को आप फेस कर, विजयी होकर अपने ट्रू धाम वैकुंठ वापस जा सकते हैं। अदरवाइज पुनरपि जन्मन और पुनरपि मरण के भंवर में फंसे रहेंगे। नेहा जी, 7वां श्लोक। अनम्यूट करें पहले अपने आप को, नेहा। जित आत्मना प्रशान्तस्य परात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो। और जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। और इंग्लिश में इसका मीनिंग है, द सुप्रीम वन हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड and peaceful is balanced in cold and heat, in pleasure and pain, as also in honor and dishonor। ये 7, 8, 9 श्लोक
ज्ञानी व्यक्ति की परफेक्ट स्थिति को बताते हैं। इस 7वें श्लोक में बताया गया है कैसे ज्ञानी व्यक्ति अप्रभावित रहता है फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्ट लेवल पर। ज्ञानी कैसे कोल्ड एंड हीट में भी बैलेंस्ड रहता है, सुख दुख और मान अपमान में भी बैलेंस्ड रहता है। ये तीनों ऑपोजिट्स बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट लेवल पर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनमें भी ज्ञानी व्यक्ति बैलेंस्ड रहता है। यानी हीट एंड कोल्ड, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान में वो समाहित रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। फिजिकल लेवल पर अनंत प्रकार के फ्लक्चुएशंस होते हैं, माइंड के लेवल पर गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और इंटेलेक्ट लेवल पर भी मान अपमान की मैटर में भी वह अप्रभावित ही रहता है। वो हमेशा अपने वश में कंट्रोल्ड रहता है और शांति की स्थिति में रहता है। वो संपूर्ण विश्व का एक्सपीरियंस का साइलेंट विटनेस होता है, वो सबको साक्षी भाव से देखता रहता है, कुछ आगे बढ़ के ये नहीं करता ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ये संसार एक पावरफुल मैग्नेट के जैसे। अब इसमें स्थिति बताई जा रही है जो हमारी सेल्फ है उसकी कैसी स्थिति है। ये संसार एक पावरफुल मैग्नेट के जैसे। मैग्नेट का क्या काम है? मेटल को अट्रैक्ट करना, ऐसे खींचता है ना अपनी तरफ। मैग्नेट मेटल पीस को अट्रैक्ट करता है। यदि मेटल एंड वुड दोनों को एक साथ बांध दे तो मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट करता है, बट वुड पीस के साथ में बंधा होने के कारण साथ में खिंच कर आएगा, परंतु वुडन पीस अनअफेक्टेड रहेगा। एक मेटल के पीस को और वुड को साथ में बांध दिया और सामने मैग्नेट को दिखाया, तो मैग्नेट मेटल पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे चिपकता है, तो पता चलेगा कि वो तो इफेक्ट हुआ जो मेटल पीस है, पर साथ में वुड का पीस आ तो रहा है खिंचा हुआ, लेकिन वो इफेक्ट नहीं होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। तो जो हमारी सोल है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि हम वर्ल्डली चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो इस तरह की भावना जिनकी है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेल्फ अट्रैक्ट नहीं होती है। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट इफेक्ट हो रहा है, सोल सेल्फ उससे इफेक्ट नहीं होती। इस प्रकार हमारी सेल्फ वुडन पीस है और मटेरियल इक्विपमेंट्स आर लाइक द मेटल पीस। और जितने ये हमारे आकर्षण है, जितने हमारे ये इक्विपमेंट्स है मटेरियल, वो अट्रैक्शन है। द वर्ल्ड कैन अट्रैक्ट बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, नॉट द सेल्फ। ये संसार हमारे शरीर, मन और बुद्धि को अट्रैक्ट कर सकता है, पर सेल्फ को नहीं। कोल्ड एंड हीट अफेक्ट द बॉडी। क्या क्या चीजें किसको इफेक्ट करती हैं? कोल्ड एंड हीट है तो बॉडी को इफेक्ट होता है, प्लेजर एंड पेन है तो माइंड को इफेक्ट होता है, इंटेलेक्ट बॉडी एंड माइंड को जो महसूस होता है उससे उससे उसे इफेक्ट होता है। बॉडी एंड माइंड को जो इफेक्ट हो रहा है उससे इंटेलेक्ट प्रभावित होती है। ज्ञानी सेल्फ को जानने के कारण अपने में स्थित होते हैं, अपने में स्टैब्लिश्ड होते हैं, कारण उसके कारण वो अप्रभावित रहता है, अनअफेक्टेड, बैलेंस्ड और पीसफुल रहता है, सारे अनुभवों में अप्रभावित रहता है। जिस्ट यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है कि ज्ञानी वो है जिसने अपने मन को, आत्मा को जीत लिया। यानी दृढ़ मन वाला व्यक्ति दृढ़ हो, स्थित हो गया, प्रशांत, यानी कैसी भी कठिनतम परिस्थितियों में भी प्रहलाद के समान अनडिस्टर्ब्ड, धीर, अभीत रहता है। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान तीनों लेवल पर, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक लेवल पर बैलेंस्ड रहता है। प्रहलाद का एग्जाम्पल आया। बहुत से सीकर्स हैं, बहुत से सीकर्स हैं, उन्हें अगर कुछ ईश्वर की कृपा का, दिव्य दर्शन होने का कुछ आभास हुआ, डर गए। जैसे माँ काली के लिए प्रसिद्ध है, माँ काली के कोई भक्त थे, तो पहली बार जब दर्शन होने लगे तो डर गए। तो प्रहलाद कैसा था? जब भगवान नरसिंहा प्रकट हुए, उसके पिता के कहने पर, कि खंबे में भी बताया भगवान है क्या, धीर गंभीर अनडिस्टर्ब्ड पूरे फेथ के साथ वो छोटा सा बच्चा खड़ा, उसको कहा है कि
सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, तीनों लेवल पर, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक लेवल पर बैलेंस रहता है। ज्ञानी व्यक्ति ये जान चुका होता है कि ये संसार एक सराय है, सबको एक दिन वापस अपने घर जाना है। यहाँ जो भी रिश्ते नाते हैं सब सफर के साथी हैं, और इस प्रकार वो सब अनुभवों को साक्षी भाव से देखकर अप्रभावित रहता है। नेहा जी, 8th श्लोक, 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान चित्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टशं कांचन। ज्ञान विज्ञान चित्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टशं कांचन। अर्थ है, यह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, एक समान समझता है। और इंग्लिश में इसका है, द योगी हु इज सेटिस्फाइड विद नॉलेज एंड विजडम, who remains unshaken, who has conquered the senses, to whom a lump of earth, stone and gold are the same, is said to be a realized one. कि चाहे उस पूरी तरह से रियलाइजेशन हुआ हो या ना हुआ हो, जिसने ये स्थिति प्राप्त कर ली वो रियलाइज्ड के जैसे ही हो गया। तो इसमें 2-4 चीजें हैं जो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, मीनिंग्स इसके। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान तो सबको पता है, नॉलेज हो जाना। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, स्पेशल, जिसे हम कहते हैं समथिंग न्यू, जिसका उसने एक्सपीरियंस कर लिया हो। विज्ञान में क्या करते हैं, हर चीज प्रूव करी जाती है। ज्ञान में हमने शिक्षा दे दी अपने आधार पर, लेकिन विज्ञान में विद प्रूफ, साक्षी भाव से या एक्सपीरियंस आपने जिस ज्ञान को कर लिया हो, दैट इज विज्ञान। तृप्त आत्मा, जिसकी आत्मा तृप्त हो गई हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो गया उसको कि ऐसा ही है। अनशेकन, सेटिस्फाइड विथ नॉलेज एंड विजडम, और जब ये ज्ञान को जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो विजडम बनता है, विवेक बन जाता है फुली, जब आप उस पर कॉन्फिडेंस करते हैं। समलोष्टाश्म कांचना, यानी टू होम अ लम्प ऑफ अर्थ, स्टोन एंड गोल्ड आर द सेम, जिसके लिए जमीन का, मिट्टी का जो टुकड़ा है वो स्टोन और सोना के लिए समदृष्टि है। उसके लिए कोई महत्व ज्यादा नहीं है कि इसका ज्यादा महत्व है या इसका ज्यादा महत्व है या इसका ज्यादा महत्व है। आपसे कोई पूछे एक मुट्ठी मिट्टी है, एक में पत्थर है और एक में सोना है, क्या लेंगे? तो आप डिफरेंशिएट करके स्टोन भी ले सकते हैं कि वो डायमंड भी हो सकते हैं और नवरत्न भी हो सकते हैं, और आप जो है गोल्ड भी ले सकते हैं, है ना। पर उनकी निगाह में सब अपनी अपनी वैल्यू का है, उनकी निगाह में सब समान है। वो किसी को भी ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कम इंपॉर्टेंस देते हैं। योगी ज्ञान विज्ञान से युक्त है, तृप्त है, एस्टैब्लिश्ड, एक जगह स्थित है, उनमें शेक नहीं होते हैं, दृढ़ है, यानी ज्ञान भी है और विज्ञान, विशेष ज्ञान भी, एक्सपीरियंस्ड ज्ञान से युक्त है, दृढ़ है, मीन्स एस्टैब्लिश्ड है। वर्ल्डली नॉलेज में अपने आप को अपग्रेड करना होता है। कोई भी वर्ल्डली नॉलेज है, जिन्होंने ये समझिए कि 20 साल पहले डॉक्टरी करी या इंजीनियरिंग करी, उन्हें डे टू डे में जो आजकल चल रही हैं इतनी सारी जो चेंजेस आए हैं, उनकी वजह से उन्हें अपग्रेड करना पड़ता है। आप देखोगे हमारे बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, वो हर साल एक आध एग्जाम देकर अपने को अपग्रेड करते रहते हैं। जो नए नए डॉक्टर्स भी, जो नई मेडिसिन आ रही हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, उनकी मीटिंग से अटेंड करते हैं, उन दवाइयों की नॉलेज गेन करते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। अगर अपग्रेड ना करें
तो एक टाइम आता है कि वो ऑब्सलीट हो जाएंगे। उनकी नॉलेज जो नेचुरल इस समय जो प्रेजेंट की जो हमारी जरूरतों के हिसाब से जो नए रिसर्चेस हुई है, जो नया दवाइयां बनी है, नया जो यंत्र बने हैं इंजीनियरिंग में भी, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो नॉलेज ऑब्सलीट हो जाती है अगर पुरातन है। लेकिन गीता 5000 साल पुरानी, उससे भी ज्यादा पुरानी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कितना ही इंजीनियरिंग कर ली हो, कितनी ही डॉक्टरी कर ली हो, एमबीए कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, उसकी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। लेकिन अध्यात्म में जो एक बार आ गया, उसका डेवोल्यूशन नहीं होता। मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। योगी ज्ञान विज्ञान से युक्त है, तृप्त है, एस्टैब्लिश्ड, दृढ़ है, यानी ज्ञान भी है और विज्ञान विशेष ज्ञान, एक्सपीरियंस्ड ज्ञान से युक्त है, दृढ़ है, मीन्स एस्टैब्लिश्ड है। वर्ल्डली नॉलेज में अपने आप को अपग्रेड करना होता है। यदि आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड ना करें तो वो ऑब्सलीट हो जाती है। इंजीनियरिंग डॉक्टरी नॉलेज को अपग्रेड रिफ्रेश करना ही पड़ता है। परंतु यदि अध्यात्म में आ जाएं तो आप तृप्त हो जाते, कंटेंटमेंट आ जाता है। सांसारिक ज्ञान तृप्ति नहीं देता। सांसारिक जितना भी ज्ञान है वो तृप्ति नहीं देता, कंटेंटमेंट नहीं देता। इस प्रकार का व्यक्ति, यानी जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, अपने में दृढ़ है, जितेंद्रिय है, यानी नो कंफ्यूजन, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके लिए मिट्टी, सोना, पत्थर सब एक समान, उस सब में एक समान है। उसको सोना मिट्टी, और उसको ऐसा नहीं है कि मिट्टी को वो लॉकर में रख लेगा कि सब समान है तो मिट्टी को लॉकर में रख लेगा। लेकिन किसी को भी कम और ज्यादा महत्व नहीं देता। हमारा संबंध दो चीजों से होता है इस संसार में, वस्तुओं से और व्यक्तियों से। योगी परमात्मा से युक्त है, जैसे रसगुल्ला चाशनी से युक्त है। जो योगी है वो परमात्मा से युक्त हो गया, उसके चारों तरफ और उसके अंदर चाशनी ही चाशनी है, पूरी तरह ईश्वर के विचार से युक्त है। जितने इवॉल्व होते हो उतने ही कंटेंट होते चले जाओ। वर्ल्डली नॉलेज में चेंज बहुत होती रहती है। जो हमने अभी एग्जाम्पल बताया ना, वही एग्जाम्पल है इसमें। पास डॉक्टर को अपने रिफ्रेश करना होता है, वरना ऑब्सलीट हो जाएगा। वर्ल्डली नॉलेज में तृप्ति नहीं होती, रोज कुछ कुछ नया आता रहता है, रोज आपको अपने को अपग्रेड करना पड़ता है, रोज कंपटीशन रहता है। परंतु गीता जी 5000 वर्ष पूर्व कृष्णा के द्वारा बताई गई आज भी विदाउट चेंज है, दृढ़ है, एस्टैब्लिश। कोई भी इसमें संशय उत्पन्न नहीं कर सकता। अब श्लोक 9 में संबंधों का विवरण है। जो 9th श्लोक आ रहा है उसमें संबंधों का विवरण है। व्यक्ति और वस्तु, दो चीजों से हमारा संबंध होता है। तो हमने अभी वस्तुओं से संबंध की बात करी, अब हम व्यक्ति से संबंध की बात करते हैं। नेहा जी 9th श्लोक। नेहा जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है अब स्क्रीन पे, उनका वो चला गया क्या? नेहा, चलिए मैं पढ़ देती हूँ। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वपि चपापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृन् यानी मित्र, अरि यानी शत्रु, उदासीन यानी न्यूट्रल, मध्यस्थ यानी दोनों के बीच में, ना उसका पॉजिटिव पता ना उसका नेगेटिव पता, मध्यस्थ देश देश करने वाले, बंधु जो आपके अपने होते हैं, साधु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। He who has equal regard for the good hearted friends, foes, indifferent, neutral, hateful, relatives, righteous and unrighteous, he excels। इतना ज्यादा इसके अंदर एक एक ही शब्द इतना लंबा है जो संधि विच्छेद करने पर बताया। सुहृद
सुहृद का मतलब इन्होंने बताया है सुहृद स्वभाव से। मित्र, और इनके बारे में सबके मैं अलग अलग बताती हूँ। तात्पर्य, वस्तुओं को समझना फिर भी आसान है, परंतु रिलेशंस में सम रहना अत्यंत कठिन है। आपकी जान पहचान बहुत लोगों से हो सकती है, परंतु संबंध 7 और 9 व्यक्तियों से ही होते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे आप रिश्ते जो संबंध होते हैं जिन्हें आप मानते हैं, वो 7 या 9 होते हैं सर। इस श्लोक में मानवता के 9 विभिन्न हेडिंग्स के द्वारा समझाया गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति सभी संबंधों से सम अवस्था बनाए रखता है। इस श्लोक में 2 खास कैटेगरीज और ह्यूमैनिटी को एक्सप्लेन किया गया है। एक वो जो मटेरियल गुड और शत्रु की भांति, और दूसरे जो अच्छे हैं, दिखते हैं, परंतु शत्रु जैसे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखने में आपको लगेगा कि मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, पर होते शत्रु हैं। और एक होते ही अच्छे हैं और अच्छा ही व्यवहार करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं और बड़े हार्श वर्ड में आपसे बात करते हैं, कठोर शब्दों में बात करते हैं। तो इस कैटेगरी में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। गुड हार्टेड यानी सुहृद, द पोटेंशियली गुड, उनके अंदर अच्छा होने का पोटेंशियल होता है। आप जैसे किसी व्यक्ति से मिले तो आपको क्लिक करता है, यार ये तो बड़ा अच्छा है, ना उसने अच्छा किया आपके साथ ना बुरा किया, बट वो क्लिक कर रहा है कि ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा, होता है। तो उसके अंदर पोटेंशियल है गुड होने, यानी साधु स्पिरिचुअल है, आपको गुरु के जैसे इवॉल्व करते हैं। एविल माइंडेड, द्वेष भाव वाले बहुत से व्यक्ति होते हैं। पोटेंशियल एविल है उनका, उनके अंदर होती है, मतलब द्वेष भाव ही होता है। तो वो कैसे होते हैं? पापी, जो आपको स्पिरिचुअलिटी में जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत से लोग टॉन्टिंग करते हैं, क्या करते रहते हो सत्संग में, क्या यहाँ तो ये होता है, वहां तो वो होता है? और बहुत से लोग आपको पार्टीज में ले जाते हैं, है ना? और आप और हम तो लेडीज हैं, जेंट्स जो हमारे साथ में होते हैं उनको अल्कोहल वगैरह भी सर्व करते हैं बार में, कि अब इसको यहाँ आनंद आने लगेगा तो ये सत्संग में जाना बंद कर देगा, या इस तरह के गीता अध्ययन में जाना बंद कर देगा, है ना? तो क्या कर रहे हैं, वो डिवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से विलक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड पापी। जो आपको पोटेंशियली गुड, जो हमने पहले देखा था सुरेन, वो आपको, उनके अंदर पोटेंशियली गुड होता है, वो कुछ कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और जो पापी होते हैं वो आपको स्पिरिचुअलिटी में डिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के होते हैं, इनका क्या होता है कि बाहर से उनका साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा आपकी तारीफें करेंगे, आपको जो है बूस्ट अप करेंगे, आपको बड़ा मनोहार के साथ रखते हैं, कुछ गलत कहने सुनने का मौका नहीं देते और अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन आपके बैक में आपको गिराने का काम, आपकी इमेज को, आपको, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको गिराने का प्रयास करते हैं। तीसरे तरह के हैं फ्रेंड, मित्र, दोज हु मैनिफेस्ट गुडनेस, जो अच्छा ही अच्छा करते हैं, जो परेशानी में सहायता के लिए रेडी है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। चौथे होते हैं फो, दोज मैनिफेस्ट एविल, वो तो शत्रु ही होते हैं और शत्रु के जैसे दिखाते हैं और शत्रुवत व्यवहार करते हैं। इनडिफरेंट, उदासीन, सारे ये वर्ड्स इस श्लोक में हैं। इस श्लोक में मैं एक एक वर्ड आपको बताऊंगी। इनडिफरेंट, उदासीन, दोज हु मे डू गुड और एविल, उनका कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी अच्छा कर देंगे और कभी भी बुरा कर देंगे। जैसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट दुश्मन भी हो तो इंटेलिजेंट हो, अनइंटेलिजेंट का तो पता ही नहीं कि वो उस समय सही के टाइम पर गलत काम कर दे और गलत के टाइम पर सही काम कर। फिर न्यूट्रल, मध्यस्थ, दोज डूइंग नाइदर गुड नॉर एविल, ऐसे हैं बहुत से लोग, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, बस है। रिलेटिव, बंधु, दोज हु मीन टू डू गुड एंड डू, जो बंधु होते हैं, रियल होते हैं, वो आपका गुड ही करते हैं, हर तरीके से वो शुभ करेंगे आपका, किसी भी तरीके से, जैसे माता पिता बच्चों का, है ना, वो शुभ ही करेंगे, बच्चों का डाउन नहीं करेंगे।
और दूसरी कैटेगरी में जिसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट या स्पिरिचुअल हार्म वाले दो प्रकार के संबंधी होते हैं। एक राइचुअस साधु होते हैं जो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करते हैं और मानव के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और दूसरे होते हैं अनराइचुअस पापी जो मटेरियलिस्टिक होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कार्यरत रहते हैं। श्लोक में ज्ञानी व्यक्ति, चाहे व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो, हार्मफुल हो, स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व करने वाला हो, सबको इक्वल विजन से संभाव से देखते हैं। जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो ज्ञान में आ गए हैं, वो इन सबको भी जान लेते हैं कि ये ऐसा है, बट दे डोंट डिस्कस, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश नहीं करते, पब्लिक में उसे अपमानित नहीं करते, एंड लेट इट बी, साक्षी भाव से देखते रहते हैं। यदि बैलेंस्ड नेचर संभाव उसके नेचर की विशेषता को दर्शाती है। जब पता चल गया कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहा है उल्टी सीधी, तो आपके मन में थोड़ा थोड़ा आक्रोश आ जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, उस स्थिति में भी सामने पड़ने पर या किसी के सामने भी ना उसकी चर्चा करता है, ना उसकी बुराई करता है, और ना सामने आने पर उसे कुछ कहता सुन। तो देखिए इसमें जो एक एक वर्ड दिया गया है, श्लोक है सुरहिन। सुहृन का यहाँ पर मतलब दिया गया है, सुहृत है स्वभाव से, मित्र, मित्र का हमने मीनिंग बताया आपको, दोज हु मैनिफेस्ट गुडनेस, अरि शत्रु, जो शत्रु के जैसे ही बिहेव करते हैं, उदासीन इनडिफरेंट, एक ही श्लोक में है, श्लोक सबके सामने खुला हुआ है, मध्यस्थ, यानी ना वो अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, द्वेष, द्वेष वाले तो हमेशा बुराई करते हैं, है ना। उसके बाद आ गया बंधुशु रिलेटिव, उसके बाद साधु पापी, सारे वर्ड आ गए इसमें, 9 + 2 11 वर्ड्स, जो व्यक्ति से हमारा संबंध होता है। तो क्या है कि वस्तु और व्यक्ति से हमारा संबंध होता है। तो वस्तु तो अगर खराब हो जाए तो आप उसे रिपेयर कर लेते हैं, चेंज भी कर लें, पर संबंधों का क्या करें। 20 साल किसी से संबंध प्रॉपर अच्छे चले और 21-22 साल में जो है कहा सुनी या नाराजगी हो गई, व्हाट टू डू, है ना। तो क्या है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो इस तरीके से सारे संबंध वो निभाते रहते हैं साक्षी भाव से। उनका किसी से भी ऐसा नहीं होता कि इसको मत आने दो, उसको ना, इसको हटा दो, और इसका ये बुरा है और ये अच्छा। आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं डिस्कशन की ओर।